आगे पैराग्राफ नंबर 690 690 अथ अनृत अनंतरम उद्दिष्टम यत् स्तेयं तस्य किम लक्षणम इति यत्र आह। आचार्य कहते हैं अब अनृत अर्थात झूठ के बाद कही गई जो अस्तेय अर्थात चोरी नाम का पाप है उसके लक्षण को अब यहाँ कहते हैं। सूत्र नंबर 15 अदत्ता दानम स्तेयम अदत्ता दानम स्तेयम अदत्ता दानम स्तेयम अदत्ता आदानम स्तेयम अदत्ता नहीं दिए हुए का आदान ग्रहण करना ले लेना इसका नाम स्तेयम चोरी है। देखते हैं गद्य नंबर 691 691 आदानम ग्रहणम आदत्तस्य आदानम अदत्ता दानम स्तेयम इत्यत्र उच्यते। एक एक शब्द का विश्लेषण कर दिया। क्या कहते देखते आदानम ग्रहणम। आदान शब्द का अर्थ है ग्रहण करना लेना और आदत्तस्य आदानम बिना दिए का ग्रहण करना ही अदत्ता आदानम है और उसे ही चोरी कहते हैं। यत एवं कर्म नोक। अब देखो यहाँ पे शंका पूछ ली कि भगवान आप कह रहे हैं कि बिना दिए लेना ही चोरी है, तो हमने एक बहुत अच्छी बात पकड़ ली। क्या पकड़ी देखो, बहुत सुंदर शंका पूछते कर्म नो कर्म ग्रहणम अपि स्तेयम प्राप्नोति। शंकाकार प्रश्न पूछता है कि हे भगवान यदि आप ऐसा लक्षण बनाओगे कि बिना दिए ही ग्रहण करना चोरी है तो फिर एक ऐसी भी तो अवस्था है जहां क्या होता है कर्म और नो कर्मों का ग्रहण भी होता है, तो क्या वहां भी चोरी है? अब प्रत्येक संसारी जीव है वो कर्म नो कर्म वर्गणाओं को ग्रहण कर रहा है, तो क्या वो भी चोरी है? अब कर्म वर्गणाएं तो दे नहीं रही हैं, फिर आप क्यों ग्रहण कर रहे हैं? और यदि इसे ही हम मानो अकशाई जीवों में लगाएं, मतलब जो 11वें 12वें 13वें गुण स्थान वाले उनकी भी कर्म वर्गणाएं नो कर्म वर्गणाएं आ रही हैं, और उनने क्या उनको भी चोरी का दोष लगेगा क्या? तो अब इसके लिए आगे बताते क्या कहते देखते। अन्येन अदत्तत्वात् अन्य के द्वारा नहीं दिए होने के कारण आचार्य कहते हैं नैष दोषः, इसमें कोई दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है? दान आदानी यत्र संभवतः तत्रैव स्तेय व्यवहारः। क्या कहते जहां देने और लेने का ग्रहण करने और देने का व्यवहार संभव हो वहीं पर चोरी होती है। ऐसा नहीं है कि जो चीज ली और दी ही ना जाती हो उसमें चोरी का व्यवहार कैसे होगा? तो पुनः शंका पूछता है कुतः, यह अर्थ किस शब्द से फलित होता है? तो सूत्र आचार्य कहते हैं समाधान अदत्त ग्रहण समर्थत्वात्। सूत्र में जो अदत्त पद का ग्रहण किया है उससे यह ज्ञात होता है, उससे यह निर्णय होता है कि कुछ दिया जाए, मतलब कुछ देने योग्य हो और दूसरा उसे ले सकता है, वहां पर ही जब लेने देने का व्यवहार संभव है उनके ही अदत्ता दान स्तेयम अर्थात चोरी का व्यवहार संभव है। अन्य के चोरी का व्यवहार संभव नहीं बैठता। अब पुनः एक शंका पूछते, क्या शंका है देखते। एवं अपि भिक्षु ग्राम नगरादिषु भ्रमण काले रथ्याद्वारादि प्रवेशात् अदत्ता दानम प्राप्नोति।
कहते हैं कि हे भगवान, यदि इस ते का उक्त अर्थ करेंगे आप करेंगे कि जहाँ लेने और देने का व्यवहार है वहाँ पर ही चोरी संभव है, तो फिर जो भिक्षु है भिक्षा के लिए निकले हैं, एवं अपि भिक्षु ग्राम नगरादिषु भ्रमण काले, ग्राम नगर आदि में भ्रमण करते समय, रथ्या अर्थात गली, द्वार आदि अर्थात द्वार आदि में प्रवेशात प्रवेश करने पर भी क्या उनके बिना दुई हुई वस्तु का ग्रहण का दोष लगेगा। अब वह कोई भिक्षुक है और भिक्षा मांगने के निमित्त से किन्हीं के दरवाजे में प्रवेश कर गए, अब वहां पर तो उन्होंने आज्ञा नहीं दी लेकिन फिर भी वो आ गए, तो क्या उनको दोष लगेगा। तो समाधान, नैष दोषः, क्यों दोष नहीं है, सामान्येन मुक्तत्वात्, क्योंकि ये सब तो सामान्य से मुक्त हैं, अर्थात खुले हुए हैं सबके लिए। ये गली, ये द्वार, नगर के जो द्वार आदि बने हैं ये सामान्य से सबके लिए खुले हुए हैं, सबके प्रवेश के स्थान हैं। तथा ही अयम भिक्षु पिहित द्वारादिषु ना प्रविश्यति अमुक्तत्वात्, लेकिन आचार्य कहते हैं फिर भी वह भिक्षु जिनमें किवाड़ आदि लगे हुए हैं, पिहित द्वार आदिषु, उनमें ना प्रविशति, प्रवेश नहीं करते, क्योंकि अमुक्तत्वात्, क्योंकि वहां पर बंधन है, वह मुक्त नहीं है। जो खुले हुए द्वार आदि हैं वहां तो भिक्षु प्रवेश करते हैं, लेकिन जहां द्वार आदि खुले हुए नहीं हैं वहां वे भिक्षु प्रवेश नहीं करते। क्यों, क्योंकि वे सबके लिए खुले हुए नहीं हैं, इसीलिए तो द्वार लगे हैं। अथवा प्रमत्त योगात अनुवर्त्यते, कहते हैं क्योंकि और प्रमाद के योग की व्यवस्था यहाँ पर है। अगर प्रमाद से युक्त होकर वे वस्तु को ग्रहण कर रहे हैं तो उनके भी इस प्रकार का दोष संभव है, जिससे यह अर्थ है कि प्रमाद योग से बिना दी हुई वस्तु का ग्रहण करना स्थेय है। ये शब्द हमेशा याद रखना है कि एक बार आचार्य ने शब्द प्रयोग कर दिया, ये पांचों पापों के साथ लगेगा। प्रमत्त योगात अदत्ता दानम यत् तत् स्थेयम इति यत्र उच्यते, इसलिए जो प्रमाद के योग में बिना दिए ग्रहण किया गया है वह स्थेय है, ऐसा यहाँ कहा गया। नाचारथ्यादि प्रविष्टः प्रमत्त योगो अस्ति, इसीलिए वो जो भिक्षा आदि के निमित्त से जो जा रहे हैं, वे जो द्वार गली आदि में घूम रहे हैं, वे किसी भी प्रकार से प्रमाद के योग में नहीं है, अर्थात वे अप्रमत्त रूप से वहाँ हैं, इसलिए उनके चोरी का दोष नहीं है। तेन एतत् उक्तम भवति, इस प्रकार यह कथन का अभिप्राय है कि यत्र जहाँ संक्लेश परिणामेन प्रवृत्ति तत्र स्थेयं भवति, बाह्य वस्तुना ग्रहणी च अग्रहणी च। बहुत सुंदर उत्तर दे दिया। आचार्य कहते हैं जहाँ संक्लेश परिणाम के द्वारा प्रवृत्ति की जा रही है तत्र वहाँ स्थेयम चोरी भवती होती है, चाहे वाह वस्तुनो ग्रहणे च अग्रहणे च, अगर वस्तु का ग्रहण नहीं भी किया गया या कर भी लिया गया तो उससे कोई अभिप्राय नहीं है। अभिप्राय तो यह है परिणाम कैसा है। यदि परिणाम में चोरी है, परिणामों में संक्लेश है, तो नियम से चोरी का दोष लगेगा। सेम आपको अच्छी तरह याद रखना है कि प्रमाद के योग से जीव मरे ना मरे तब भी हिंसा है, और अप्रमत्त भाव से चल रहा है और जीव मर भी जाए तब भी अहिंसा है, हिंसा का दोष नहीं लगेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषाएं आचार्य हमारे सामने उपस्थित कर रहे हैं। अच्छा, चलिए आगे अगले पाप की ओर चलते हैं। इन पापों से बचने के लिए सबसे मुख्य चीज है
परिणामों को संभालना। परिणामों में जो संश्लेषता है, परिणामों में जो अन्यथा रूप प्रवृत्ति है, उससे बचने पर ही पांचों पापों से बचा जा सकता है।